अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शिही मिनहुम शाब्बुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह व मिनहुम इम्रअतुन दअतहु ज़ात इम्रअतिन व हुस्निन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी रख़ाफ़ुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जो चमन से गुजरे तो ऐसा बात तो ये कहना बुलबुले ज़ार से, जो चमन से गुजरे तो ऐसा बात तो ये कहना बुलबुले ज़ार से कि ख़िज़ां के दिन भी हैं सामने न लगा न दिल को बहार से। ये कफ़स भी मुझको अजीज है कुछ जी तो लूंगा करार से, ये कफ़स भी मुझको अजीज है कुछ जी तो लूंगा करार से। मुझे अब चमन में न ले चलो मैं डरा हुआ हूँ बहार से। और इस शराबे रंग बू को गुलसिता समझा है तू, इस शराबे रंग बू को गुलसिता समझा है तू। आह ऐ नादा कफ़स को आशियां समझा है तू। स्टेज पर जलवा अफरोज हज़रात उलमाए किराम, मुहतरम सामिईन, आज का ये अज़ीमुश्शान इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस जो इस सरजमीन के गयूर नौजवानों ने मुनाकिद किया है, नौजवान कमेटी की दावत पर आप हज़रात तशरीफ लाए हैं। बड़े खुशनसीब है वो नौजवान जो इस तरीके की तहरीकें पैदा करते हैं और लोगों को एक जगह जमा करते हैं। और बड़े ही काबिल मुबारकबाद है वो तमाम हज़रात जो इसका हिस्सा बनते हैं। नौजवान अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बड़ी तवानाई और कुव्वत दी होती है। अगर वो किसी काम के करने की ठान ले, अल्लाह तबारक व तआला रास्ते आसान और हमवार कर देता है। अल्लामा इक़बाल ने कहा, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इन नौजवानों की सही तरबियत, सही मनहज और सही फिक्र पर रखना ये इस उम्मत के बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो इन नौजवानों की सही तरबियत करें, इन नौजवानों को सही रास्ते पर लाए। और नौजवानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बड़ों की बातें मानकर, उनको अपना सरपरस्त, अपना जिम्मेदार मानकर उनकी रहनुमाई में कदम आगे बढ़ाएं। इसलिए कि जब वो किसी की रहनुमाई में चलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनसे काम भी लेगा, इस्तिकामत भी देगा, उनके काम में खैर बरकत भी होगी क्योंकि बड़ों का भी हाथ होगा। तो आज के इस इजलास में शरीक तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो मुआशरे की इस्लाह और समाज की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन नौजवानों का ताउन करे और खुद भी इसके लिए तैयार हो। और जहां तक मुमकिन हो सकता है इसके लिए जितनी कोशिशें हो सकती हैं, इसके लिए जितनी सई हो सकती है, इसके लिए जितना जुहद कर सकते हैं, इसके लिए जितनी तगोदो कर सकते हैं, इसके लिए जितनी भाग दौड़ कर सकते हैं करें। इसलिए कि अगर
मुआशरा पुरअमन रहेगा, मुआशरा पुरसुकून होगा, मुआशरे में सालिह लोग होंगे, मुआशरे में नेक लोग होंगे, मुआशरे के अफराद सही होंगे, तो उस मुआशरे की इज्जतें भी महफूज होंगी, उस मुआशरे की इफ्फतें भी महफूज होंगी, उस मुआशरे का माल भी महफूज होगा, उस मुआशरे के जान का तहफ्फुज़ भी होगा, उस मुआशरे का ईमान भी महफूज होगा, उस मुआशरे का अकीदा भी महफूज होगा, उस मुआशरे के दीनी अक़दार का तहफ्फुज़ भी होगा, उस मुआशरे के मस्जिदों के मीनार भी महफूज होंगे, मस्जिदों की जगह भी और मस्जिदें भी महफूज होंगी, वो मदारिस भी महफूज होंगे, वो दीनी मकातिब भी महफूज होंगे। जहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया जाता है, जहां पर भी इस्लाम का गलगला होता है, जहां पर भी इस्लाम की आबियारी की जाती है, जहां पर भी इस्लामी अहकाम सिखाया बतलाया जाता है, वो तमाम घर महफूज होंगे जब मुआशरे के अफराद सही सालिम होंगे, नेक होंगे, सही डगर पर चलेंगे। मुआशरे की इस्लाह और समाज की इस्लाह के लिए बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वक्त मैं आपके सामने सिर्फ 2 तरीके जिक्र करूंगा। अगर इन 2 तरीकों पर आपने काबू पा लिया, इंशाअल्लाहुल अज़ीज आप मुआशरे में ऐसा सुकून महसूस करेंगे, और आपकी जब सुबह शाम होगी, जब लैलो नहार होगा, तो आप जब लैलो नहार और शब रोज में अपने इन घरियों में और अपने इन घरों में और गलियों में चलेंगे, इतना सुकून महसूस होगा, दिलों को ऐसी ठंडक मिलेगी कि आप अल्फाज में इसको बयान नहीं कर सकते। पहली चीज है नौजवानों की सही तरबियत करना, इसलिए कि नौजवान, मैंने कुरान करीम की जिस आयत के टुकड़े का इंतखाब किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें नौजवानों के हौसलों को और उनके जोहद को और उनकी मेहनत को और उनकी हिम्मत का तज़किरा किया है। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। नौजवानों, अपने अंदर ये ताकत, ये हिम्मत पैदा करना, इसलिए कि अगर तुमने कदम उठाया है तो अल्लामा इकबाल ने ऐसे नहीं कहा था, बल्कि नौजवानों तुम्हारी ताकत और हिम्मत को देख करके कहा था कि जवानों ये सदाएं आ रही है आबशारों से, चट्टानें चूर हो जाए जो हो अज़्म सफर पैदा। एक तरफ पूरे हुकूमत वक्त है और एक तरफ पूरा लाओ लश्कर है, पूरी ताकत है, पूरी कुव्वत है, फौजी दस्ता है, और पता चलता है कि ये चंद नौजवान है जो अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह की वहदानियत का, उसकी उलूहियत का, उसकी रुबूबियत का, उसकी रज़ाकियत का, उसकी माबूदियत का, उसकी खालिकियत का इकरार और एतराफ़ करते हैं। हुकूमत वक्त ने उनको बुलाया और कहा कि इससे बाज आ जाओ, अपने अकीदे का सौदा कर लो, अपने ईमान का सौदा कर लो, अपने अकीदे को फरोख्त कर दो, तुम्हारे लिए बहुत सारे इनामात होंगे। उन्होंने उन तमाम मालो सर को लात मार दिया, अपने जूते की नोक पर रखकर उसको उड़ा दिया कि ईमान का हम सौदा नहीं कर सकते, इसलिए कि ईमान वो दौलत है, अगर सही सालिम है तो कायनात की तमाम दौलतें उसके सामने हेज है, और अगर ईमान ही नहीं तो कायनात की तमाम दौलतें मिल जाने के बावजूद भी वो खसारे और नुकसान में है। उन्होंने अपने उस घर बार को भी छोड़ दिया, उन्होंने अपने उस इलाके को भी छोड़ दिया, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया, आइज़ा व अकारिब को भी छोड़ दिया, अपने उन गलियों को भी छोड़ दिया जहां पर कभी उनकी सुबह शाम गुजरा करती थी। उन्होंने वहां से उठे और जाकर के गार में पनाह ले लिया, जाकर के खोह में पनाह ले लिया, पहाड़ में जाकर के सो गए। अल्लाह तबारक व तआला को उनके अपने ईमान का तहफ्फुज़ करना, अकीदे का तहफ्फुज़ करना इतना पसंद आया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका तज़किरा कुरान में किया और
उनको इन अल्फाज में जिक्र फरमाया, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, यानी हुकूमत वक्त के सामने भी ये नहीं दबे, अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना था, अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना था, तो उन्होंने इसके लिए रास्ता इख्तियार किया और अल्लाह तबारक व तआला ने भी उनके साथ नुसरत का मामला किया। वो 300 साल से ज़ायद तक वहां पर सोते रहे। अल्लाह तबारक व तआला सूरज की किरणें भी उनके मुताबिक करता रहा, जमीन को भी हराम कर दिया कि उनके जिस्म को न खाए। आज अगर कोई एक महीने बिस्तर पर पड़ा रहता है, उसके बदन पर घाव होता है, उसके बदन में छाले पड़ जाते हैं, उसका बदन परेशान हो जाता है। 300 साल तक वो जमीन पर सोने वाले उनका जिस्म है और मिट्टी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत किया। हिफाजत जिस सफीने की उन्हें मंजूर होती है, साहिल तक खुद उसे तूफान लाके छोड़ जाते हैं। या अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ नुसरत का मामला करता है, जो अल्लाह के साथ अपने मामले को सही कर लेते हैं। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, ये तो कुरान करीम ने इसको जिक्र फरमाया। आप हर दौर में इन नौजवानों की हिम्मतों को देखिए, नौजवानों ने किस तरीके से कारनामे अंजाम दिए। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 17 साल के नौजवान है और 17 साल वो नौजवान उस अजीम लश्कर की क़ियादत कर रहा है जिसमें किबार साहबे किराम भी मौजूद है। इस तरीके से और आगे चलिए, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, वो तारिक इब्ने ज़ियाद हो, वो दीगर नौजवान हो, वो जो अपने दिलों में, जो अपने सीने में वो दर्दमंद दिल रखने वाले हो, वो फिक्रमंद दिल रखने वाले हो, अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का, अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ का वो जज्बा रखने वाले हो। कैसे अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ नुसरत का मामला करते हैं। वो जिधर जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला रास्ते को हमवार कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला मैदान को उनके लिए खोल देता है। तो इन नौजवानों की सही तरबियत करना है और नौजवानों तुम्हें अपने इज्जत और इस्मत की हिफाजत भी करनी है। और दूसरी चीज जो मैं बताने जा रहा था कि नौजवान जो कि माईशत में एक नुमाया किरदार अदा करते हैं, उनको अपनी माईशत भी सही करनी होगी, उन्हें अपनी कमाई भी सही करनी होगी, उन्हें अपने कमाई को हलाल रास्ते पर लाना होगा। इसलिए कि हलाल रास्ते पर लाए बगैर, हलाल रोजी कमाए बगैर, हलाल तरीका इख्तियार किए बगैर अगर कोई ये समझे कि मुआशरे में इस्लाह हो जाएगी, बिल्कुल से इस्लाह नहीं हो सकती। इसलिए कि हराम माल से पलने वाला, हराम माल पर चलने वाला, हराम ग़िज़ा इख्तियार करने वाला, हराम रोजी इख्तियार करने वाला, कभी भी उसके अखलाक सही नहीं होते, कभी भी उसके किरदार सही नहीं होते, कभी भी उसकी रफ्तार और गुफ्तार सही नहीं होती। इसलिए हराम से बचते हुए हलाल को इख्तियार करना ये हर बंदे मोमिन की जिम्मेदारी है। और लोग ये समझते हैं नमाज पढ़ लेना ये फर्ज है, नमाज पढ़ लिया ये इबादत है, ज़कात अदा कर लिया इबादत है, रोजा रख लिया ये इबादत है। ये तमाम इबादतें हैं। ये बुनियादी इबादतों के बाद एक बड़ी इबादत हलाल रोजी की तलाश करना भी है। तलब कस्बिल हलाल फरीज़तुन बादल फरीज़ा, फरीज़े की अदायगी के बाद हलाल कमाई का इख्तियार करना, हलाल रास्ता इख्तियार करना ये जरूरी है, फर्ज है। अगर कोई इस रास्ते पर नहीं चलता, हराम रास्ते इख्तियार करता है, वो अल्लाह की गिरफ्त में आएगा, अल्लाह की पकड़ में आएगा। अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे ऐसे हराम रास्ते हैं, जब आदमी हराम रास्ते पर चलता है तो अल्लाह उनको अजाब में मुसल्लत करता है, अल्लाह अजाब में उन्हें गिरफ्तार करता है, उनकी पकड़ करता है। और वो हराम काम जब हम अपने मुआशरे और समाज पर निगाह डालते हैं तो हमारे मुआशरे और समाज में ऐसे हराम काम बड़े उरूज पर है और
बड़ा अफसोस उस वक्त होता है कि उन्हें एहसास भी नहीं होता मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये काम हराम भी है, इस काम से अल्लाह ने मना भी किया है, इस काम से शरीयत ने रोका भी है, इस काम से हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शिद्दत के साथ बड़ी सख्ती के साथ रोका है। इसका एहसास नहीं होता। उन गुनाहों की अगर उन हराम रास्तों की अगर एक तरीके से फेरिस्त शुमार कराई जाए वक्त तवील होगा, उसके लिए वक्त लंबा दरकार होगा। मैं इशारतन आपको बतलाना चाहता हूँ, लोगों ने अपने माल को बढ़ाने के लिए एक रास्ता इख्तियार किया हुआ है कि अपने माल को सूद पर देना शुरू कर देते हैं, अपने माल को और किसी को कर्ज देते हैं इंटरेस्ट के लिए, किसी को कर्ज देते हैं सूद के लिए। जब उसूलते हैं तो उसका उसूलना वो कभी 10% पर कभी 5% पर उसूलते हैं। याद रखना ये इतना बड़ा खतरनाक जुर्म है। शरीयत में 2 जुर्म ऐसे हैं, अगर कोई उन 2 जुर्मों का मुर्तकिब है, शरीयत ने ऐलान किया है कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने वाले हैं। एक तो वो है जो किसी अल्लाह वाले को सताए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैं उसके खिलाफ जंग करने के लिए तैयार हूँ जो किसी अल्लाह वाले को सताए। और दूसरा गुनाह ये सूदी कारोबार करना, सूदी लेन देन करना, उसकी जानिब रहनुमाई करना, उस पर गवाह बनना, उसको लिखना, उसमें किसी तरीके से ताउन करना, उसकी जानिब रहनुमाई करना, उसमें किसी तरह का दखल लेना और किसी तरह की शिरकत हो, ये तमाम के तमाम अल्लाह की लानत के मुस्तहिक है। और ये वो लोग हैं फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। ये इतना खतरनाक जुर्म है और हमने सूद को इस तरीके से आम कर रखा है। बहुत कम घर ऐसे बचते हैं, बहुत कम मालदार ऐसे बचते हैं, बहुत कम अमीर ऐसे बचते हैं जो अपने इन पैसों को सूद के तरीके पर न लेन देन करते हो। याद रखना सूद के मुकद्दर में अल्लाह ने बहुत वाज़ेह ऐलान कर दिया है यमहकुल्लाहु रिबा। अगर तुम अपनी निगाहों से देखो 100 रुपए देने के बाद 10% से उसूल किया 110 रुपए बन गया, लेकिन कुरान ने इतना साफ ऐलान किया है वो 110 नहीं, सूद के साथ अगर वो आपके पास 100 रुपए 1 लाख की शक्ल में हो जाए यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देगा, अल्लाह उसको फना कर देगा, अल्लाह उसको हलाक कर देगा, अल्लाह उसको तबाह बर्बाद कर देगा। और सूद का गुनाह कितना बड़ा है, जब कोई आदमी 1 दिरहम भी सूद का इस्तेमाल करता है तो वो उसके बहुत सारे जो उसकी सजा के दर्जे हैं उसमें से एक अदना दर्जा ये है जैसे कोई अपनी माँ से मुंह काला करे, अपनी माँ से ज़नाकारी करे, वो अपनी माँ से बदकारी करे, या उसका सबसे कमतर गुनाह है। कौन बदबख्त होगा जो इस तरीके की हरकत करे, लेकिन सूद की बारी आती है बड़े धड़ल्ले से इस मामले को कर लेते हैं, गवाह भी बन जाते हैं और सूद पर पैसा भी दे देते हैं। याद रखना जिस कौम में सूद की बीमारी आम हो जाती है अल्लाह वहां पर ताउन को, अल्लाह वहां पर बीमारियों को, अल्लाह वहां पर लाइलाज बीमारियों को पैदा करता है। जिस तरीके से ज़ना जब किसी कौम में आम होता है अल्लाह वहां पर कहत को पैदा करता है, वहां पर कसरत अमवात कर देता है। इस तरीके की सजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। बल्कि मेराज के मौके पर जब आप गए हैं तो आपने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट इतने बड़े हैं जैसे कमरे होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट है और अंदर का बाहर से पूरा नजर आ रहा है, उसमें सांप बिच्छू भरे हुए हैं और जहन्नम की आग में दहक रहे हैं। आपने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं, इनके पेट इस तरीके से इतने बड़े, अंदर वो जहरीले जानवर है, जहन्नम की सजा में गिरफ्तार है। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह ये हाउलाई आकिलतुर रिबा, ये वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे, जो सूदी मामलात किया करते थे। इतना खतरनाक ये जुर्म है। और याद रखना अगर हराम का 1 रुपया भी हलाल में मिल जाता है तो अल्लाह उस तमाम को तहस नहस कर देता है। इसी तरीके से ये तो सूद, ये तो मैंने इशारा किया है, उसके बाद एक जुए की शक्ल आ गई है। जुआ पहले कभी इन बागीचों में देखा करते थे, वो दोपहर का मौका होता जब चिलचिलाती धूप होती, लोग अपने घरों में होते और चंद नौजवान मिलकर के वहां जुआ खेलते। अगर किसी आदमी को देखते ये हमारे गांव का बूढ़ा या हमारे गांव का सरपरस्त है, वो अपने घरों से भाग
जाते, इतना डर भी उनके अंदर हुआ करता था। हम लोग समझते हैं जुआ वो शक्ल है, वो भी हराम है, वो जुए की एक शक्ल थी। आज डिजिटल दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, ऑनलाइन का ये दौर है। लोगों ने यहाँ पर भी अपने उस जुए को शामिल कर लिया है, कभी ड्रीम 11 के नाम पर, कभी किसी गेम के नाम पर, कभी किसी लोडो के नाम पर, कभी किसी और खेल के नाम पर, कभी कहीं पर बाजी लगा करके, कभी कहीं पर सट्टा लगा करके, कभी किसी के साथ कोई शर्त लगा करके। ये तमाम जो ऑनलाइन खेले जाते हैं, वो 49 रुपए लगा करके वो शाम तक करोड़पति करने वालों, वो शाम तक करोड़पति बनने को उम्मीद रखने वालों, करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति भी बन जाओ। या ऐसे पैसों के मुकद्दर में अल्लाह ने हलाकत और तबाही और बर्बादी रखी है। या ऐसे वो पैसे होंगे, अगर किसी के हलाल में शामिल होगा, किसी के घर में आएगा, वो घर बीमारियों का गहवारा बनेगा, वो घर ईमान की जुल्मत का गहवारा बनेगा, वो अकीदे की जुल्मत का गहवारा बनेगा। ईमान और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ उससे नहीं होगा, बल्कि इससे अखलाक और किरदार का जनाजा निकलेगा, उससे उसकी इज्जतें और इस्मतें लुटेंगी। क्योंकि जब हराम माल आएगा, फिर उसे हलाल और हराम की तमीज नहीं होगी, वो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेगा। जैसे जानवर वो हलाल और हराम की तमीज नहीं करता, इसी तरीके से इनका हाल होगा। हलाल और हराम की तमीज के बगैर ये अपनी जिंदगी गुजारेंगे और ये समझेंगे कि इसी में कामयाबी है। ये जुआ, ये आपस में नफरत और अदावत जो आज फैली हुई, ये आपस में एक दूसरे से दूरियां फैली हुई, ये बहुत बुनियादी सबब है जुए और शराब को इख्तियार करने का। इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह। शैतान ये चाहता है कि शराब और जुए के ताल्लुक से तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा कर दे, तुम्हारे दरमियान फूट डाल दे, तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल दे, तुम्हें एक दूसरे से जुदा, एक दूसरे से अलग कर दे, नफरत व अदावत की आग लगा दे, नफरत व दुश्मनी की आग में झुलसा दे। और ये हो रहा है। ये नौजवान जो अपने उस करोड़पति बनने की उम्मीद में, कभी वो नशे की लत में, और ऐसे लोग आप निगाह डाल करके देखें, कहीं दूर की हालत बयान करने की जरूरत नहीं है, अपने गांव पर अपने गांव पर नजर डाले और इलाके पर नजर डाले। जिन्होंने जुए पर अपना पैसा लगाया है, उन्होंने अपनी तमाम तर जायदाद को हार गए। और यहाँ तक भी सुनने में आता है वो अपने इज्जत और इस्मत को भी हार जाते हैं, वो अपने घर की इज्जत और इस्मत को भी दांव पर लगा देते हैं। ये होगा, कुरान ने कहा है, ये होगा, शरीयत ने बयान किया है। एक आदमी जिसके जमीन में 3-3 रेलवे स्टेशन आया करता था, जब जुए की आदत पड़ी है, जिसकी जमीन में 3-3 रेलवे स्टेशन हो, कितना बड़ा वो अमीर होगा, कितना बड़ा वो जमींदार होगा। लेकिन जुए और शराब में मस्त हो करके वो तमाम जमीनों को हार गया, तमाम जायदादों को हार गया। जिस चौक पर खड़े होकर उसके बाप ने कभी ऐलान नहीं किया था मेरे पास इतना है, 7 पुश्ते भी बैठ करके खाए, वो खत्म होने वाला नहीं है। उसी चौक पर लोगों ने ये देखा, वो जुआ खेलने वाला, वो नशे में मस्त रहने वाला, वो जो अकलौता वारिस था, नौजवान था, जो हराम रास्ते पर चल पड़ा, जो हराम डगर पर चल गया, जो सट्टेबाजी में लग गया, जो जुएबाजी में लग गया, जो शराब नोशी में लग गया, उसी चौक पर खड़े होकर लोगों ने उसको देखा भीख मांग करके अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा है। क्या समझाया आपने? हराम रास्ते पर चलेंगे बरकतें आएंगी? हरगिज नहीं आएंगी, कभी नहीं आ सकती है। ये तो शरीयत का ऐसा खुला हुआ चैलेंज है, या ऐसा खुला हुआ शरीयत का ये ऐलान है। जो इसकी मुखालफत करेगा वो खुद भी इसके अंदर चला जाएगा। मुखालफत करने वाला वो अपने ईमान की खैर बनाए कि उसका ईमान बचा है कि नहीं बचा। इसलिए नौजवानों को उन हराम रास्ते पर पड़ने से रोकें, बड़े और नौजवानों की सही तरबियत करें और ये बतलाएं हमारे घर में कमाई जो आएगी वो सिर्फ हलाल की होगी, हराम कमाई हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। अगर हराम कमाई आएगी तो कभी भी हम इसको गवारा नहीं करेंगे। और एक मसला मैं आपको ये बतला दूं, और इस मसले को नोट कर लीजिएगा आप, अगर कोई हराम तरीके पर माल को कमाता है तो उस माल का मालिक को क़यामत तक नहीं होगा। हराम आमदनी का मालिक
वो क़यामत तक नहीं होगा। हराम आमदनी का रास्ता ये है कि जहां से वो आया है उसको वापस कर दे, वो उसके पास रहेगा, वो उसका मालिक ही नहीं होगा। अगर मालिक हो जाता तो हराम क्यों रहता? अगर वो उसका मालिक होता तो हराम क्यों रहता? अगर कोई हराम माल से सदका करता है, कहता है मेरे बेटे ने इस तरीके से यहाँ पर ड्रीम 11 पर लगाकर इतना कमाया है, चलो मैं इसके लिए इतना खर्च करता हूँ, मैं नेकी पर लगा देता हूँ, ऐसे लोग मुजरिम हैं, अल्लाह की शरीयत से खिलवाड़ करने वाले हैं। जिस पैसे के तुम मालिक नहीं, जो पैसा तुम्हारी मिल्कियत में नहीं, उसको सदका कैसे कर सकते हो? उसको कैसे तुम खर्च कर सकते हो? उसको कैसे तुम दूसरे को दे सकते हो? याद रखना, ये हराम माल जब आता है तो ईमान और अकीदे का भी जनाजा निकालता है, अखलाक और किरदार का भी जनाजा निकालता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि बगदाद में जब कोई आता और कोई जालिम होता, तमाम मुस्तजाब दावत लोग होते, बद्दुआ करते, हलाक हो जाता। जब हज्जाज व हज़ार जालिम वहां का गवर्नर बनकर के आया, उसने उन लोगों की दावत कर दी। जब तमाम लोगों ने दावत किया और उनको हराम माल खिलाया तो हज्जाज ने कहा मैं इनकी बद्दुआ से महफूज हो गया, क्योंकि इनकी पेट में अब हराम चला गया है, इनके पेट में हराम दाखिल हो गया, और जिसके पेट में हराम दाखिल हो जाता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करता। एक आदमी बहुत ज्यादा परेशान हाल भी है, सफर से आया भी है, वो गर्द गुबार में अटा हुआ भी है, मुसाफिर भी है, अल्लाह के सामने सत्तारेज होकर के फिर अपने हाथों को उठाता है, ऐ अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले, ऐ अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले। अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को रद्द कर देता है, उसके हाथों को वापस कर देता है, उसकी कोई मुराद कबूल नहीं करता। कहता है जब तेरा खाना हराम है फअन्ना युस्तजाबु लक, तेरी दुआ कबूल कहाँ होगी? तेरा खाना हराम है, तेरा चलना हराम है, तेरी ग़िज़ा हराम है, तेरी कमाई हराम है, तेरा किरदार हराम है, तू कैसे अपने हाथों को उठा करके अल्लाह के सामने दुआ कर सकता है? ये तमाम खाली हाथ लौटा दिए जाते हैं। गौर करने की जरूरत है, डरने की जरूरत है। तमाम आसारे कबूलियत दुआ मौजूद है, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। क्यों? इसलिए कि हराम की आमेजिश है, हराम उसके माल में मिला हुआ है, हराम वो कमाई इख्तियार करने वाला है। ऐसे बहुत सारे रास्ते वो हैं जिसको नौजवानों ने इख्तियार किया है। नौजवान तो और इससे आगे चलकर दीगर दुकानदारों ने भी इख्तियार कर रखा कि हम अब इस रास्ते पर चलेंगे, हमारी दुकान बहुत चलेगी। जैसे बहुत सारे लोग झूठ बोल करके अपने माल को फरोख्त कर देते हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बोलकर अपने माल को फरोख्त तो कर सकते हो, बरकत नहीं ला सकते। झूठ बोल करके, धोखा दे करके अपने माल को बेच तो सकते हो। तुम्हारा नाम तो यह होगा, मैं तो बाजार में गया था, मैंने अब्दुल्ला से एक गल्ला खरीदा है, लेकिन उसने ऊपर वो अच्छा गल्ला रखा था, नीचे उसने खराब रखा था। वो तो कहेगा मैं बसाई में गया था, मैं फला इलाके में गया था, एक मुसलमान से लेकर के आया था, उसके चेहरे पर दाढ़ी भी थी, उसका लक़ब हाजी भी था, उसके चेहरे पर वो नमाज के निशानात और अलामात भी वाज़े थे। लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान ये है, मन गश्शना फलैसा मिन्ना। हो सकता है उसके इलाके वाले, हो सकता है उसके जानने वाले, हो सकता है उसके खरीदार उसको मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन मेरे आका ने फरमाया जो हमें धोखा दे, जो झूठ बोल करके माल को फरोख्त कर दे, जो ऐब को बताए बगैर माल को बेच दे, जो हराम तरीके पर माल को इख्तियार कर ले, वो मुसलमान किसी कागज में तो हो सकता है, वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में तो हो सकता है, वो चंदा देने जाए, वो मस्जिद के या मदरसे के माइक से ऐलान तो हो सकता है, फला मुसलमान ने, फला हाजी ने इतना रुपया इस मस्जिद में मदरसे में चंदा दिया है। लेकिन मेरे आका का फरमान क्या है? मन गश्शना फलैसा मिन्ना। जो हमें धोखा दे दे, जो हमें धोखा दे दे, जो हमसे झूठ बोले, जो ऐब को बताए बगैर दगा दे करके अपने माल को फरोख्त कर दे, अपने गल्ले को बेच दे, वो अपने इलाके में मुसलमान तो हो सकता है, लेकिन इस्लाम में उसको मुसलमान नहीं कहा जा सकता। हम और आपने क्या समझ रखा है? हराम रास्ते पर चलेंगे, हराम रास्ता इख्तियार करेंगे, मुसलमान कहलाएंगे। हो सकता है सब लोग जाने तो ये मुसलमान है, लेकिन कभी भी शरीयत उनको मुसलमान पक्का नहीं मानती। मन गश्शना फलैसा मिन्ना, ये तो हमारे मुहद्दिसीन और फुक़हा ने इसकी जब तशरीहात की तो ये कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो साफ कह दिया फलैसा मिन्ना, वो हमारा नहीं है, उसका शुमार हमारी जमात से नहीं है,
वो तो हजरत फुकहा और मुहद्दिसीन ने दीगर नुसूस की रोशनी में उसको बयान फरमा दिया। उसका ईमान तो ज़ाया नहीं होगा, अलबत्ता वो मुकम्मल मुसलमान नहीं होगा। ये तो उसकी तशरीहात हमारे सामने आई, लेकिन जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया उसका शुमार तो हम में से हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने इन हराम रास्तों को छोड़ें, हलाल रास्ते पर आए। हराम आपने किसके लिए कमाया है? हराम किसके लिए जमा किया? खुद खाने के लिए? वो मुरगन ग़िज़ाए हराम कमा करके खाओ। कुरान कहता है इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो बेहतरीन गोश्त, सबसे उम्दा गोश्त लेकर के आए, सबसे उम्दा मसाले में उसको पकाया, सबसे लजीज बना, वो अपने लुक़मे को उठाता है, बड़ा चटखारा और बड़ा लजीज मालूम होता है। लेकिन कुरान ने ये कहा लोगों तुम देख रहे हो उसके पेट में जाने वाला ये बेहतरीन और लजीज ग़िज़ा है, लेकिन कुरान ने कहा इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा। अगर इस्लाम की निगाह से देखोगे, शरीयत की निगाह से देखोगे, ईमान की निगाह से देखोगे, सुन्नत की निगाह से देखोगे, वो जाता हुआ वो खाना तो होगा, लेकिन उसके पेट में पहुंचने वाली वो ग़िज़ा वो आग है जिसको अपने पेट में भर रहे हैं। इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो लोग अपने पेट में आग को खाते हैं, अपने पेट में आग को भरते हैं। किनके लिए आपने कमाया? अपने इन औलादों के लिए। अरे औलादें नेक होंगी तो खुद ब खुद अपना इंतजाम करेंगी, निकम्मी होंगी वो सब बेच करके खा डालेंगी। क्या समझा है? हराम जमा कर लेंगे, हमारी औलाद आसाइश में पड़ेगी। अरे आपका जनाजा उठेगा तो आपके घर की चारपाई भी नहीं होगी, नहलाना होगा तो आपके घर की चारपाई नहीं होगी। ऐलान होगा, किसी को भेजा जाएगा जाओ जाकर के सुफ़ा मस्जिद से वो जो चटाई लेकर के आओ, वो खटिया लेकर के आओ, वो चारपाई लेकर के आओ, वो नहलाने वाला वो चारपाई लेकर के आओ। यानी जिसके लिए तुमने हराम जमा किया, जब तुम्हारा इंतकाल होता है तो जिस चारपाई पर तुम्हें नहलाया जाएगा, जिस चारपाई पर तुम्हें उठाया जाएगा, वो खुद तुम्हारी नहीं होगी बल्कि वो भी मस्जिद की होगी, और वो भी लोगों के पैसे से चंदा करके जमा किया गया होगा। लोगों से एक एक रुपए लेकर के उसको मंगाया गया होगा, उस पर उठा करके तुमको लेकर के जाएंगे। क्या सोचते हो कि इस तरीके से रहेंगे? चले जाओ, कब्रिस्तान बहुत करीब है, कब्रिस्तान बहुत करीब है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर सोए होंगे, जब दुनिया में चलते थे तो बहुत सारे उनके दबदबे थे। आज चले जाओ, किसी अमीर और गरीब की कब्र में कोई फर्क नहीं है। जैसे अमीर की कब्र है वैसे गरीब की कब्र है। इसलिए खुदारा हलाल रास्ता इख्तियार करो, हराम से बचो, अपने असलाफ की तारीख भुला मत देना। असलाफ ने कैसे हलाल इख्तियार करके अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाया है। ईमान जिंदा हो तो पता चलेगा। हलाल खाने वालों के यहाँ एक लुकमा खाते थे 40 दिन की नमाज की हाजिरी बढ़ती थी। कैसे पाकीज़ा सिफत थे वो लोग। अगर एक मुश्तबा लुकमा जाता था पता चल जाता था, उसकी तारीख और उसकी जुल्मत अपने दिल में महसूस करते थे। अपने असलाफ की तारीख कभी भुला मत देना। जुल्म कैसा ही सही, जुल्म कैसा ही सही, सर को झुका मत देना। सुबह सादिक में बहुत देर नहीं है, लेकिन कभी उजलत में चरागों को बुझा मत देना। हिम्मत करेंगे अल्लाह रास्ते आसान करेगा। अगर हिम्मत करें फिर क्या नहीं इंसान के बस में। यह कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। अल्लाह हमें हलाल इख्तियार करने वाला और हराम से मुकम्मल बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल